हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिक्स्थ सेमेस्टर डिसिप्लिन के अंतर्गत आने वाले एक सब्जेक्ट एजुकेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। सब्जेक्ट का नाम है शिक्षा में अनुसंधान की प्रविधियां, मतलब रिसर्च मेथड्स इन एजुकेशन। सिक्स सेमेस्टर मेजर पेपर के अंतर्गत ये आपका सब्जेक्ट आता है। ठीक है, इस सब्जेक्ट में अराउंड आपको जो 10 चैप्टर्स है वो कवर करने हैं और 10 चैप्टर आपके 3 यूनिट्स के अंतर्गत कवर किए गए हैं। ठीक है, आपके चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 10 तक हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक चैप्टर से अराउंड 3 से 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो निकलते हैं वो हम लाए हैं आपके लिए। और आप जान लीजिए कि इन क्वेश्चंस को कवर अप करने के बाद जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो अगर क्वेश्चंस इनसे सिमिलर भी आता है तो भी आप उसको इजीली बना के लिख पाएंगे, और अगर क्वेश्चन डायरेक्ट यही आता है तो भी आप उसको बना के लिख पाएंगे। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से एक बार कवर अप करके जाइए। इन क्वेश्चंस को कवर करने के लिए आप लोग एक बार इन क्वेश्चंस से रिलेटेड जो आपका चैप्टर है उसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, और आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे अच्छे से क्लियर हो जाएंगे क्वेश्चन से रिलेटेड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक आपके जो छठे सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है एक बार भी रिलीज नहीं किया गया, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम एग्जाम होने जा रहा है। ठीक है, इससे पहले छठे सेमेस्टर के एनईपी के अंतर्गत एग्जाम नहीं हुए हैं, तो आप लोग फर्स्ट स्टूडेंट्स हैं, इसीलिए हमारे पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं है। हम बात करें इस सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस हैं उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है शिक्षा में शोध, और उसमें जो चैप्टर 1 आता है या पार्ट 1 उसका नाम है शैक्षिक शोध। इसमें आपका क्वेश्चन एक आता है, पहला क्वेश्चन आता है जो कि इंपॉर्टेंट है, वो है शैक्षिक शोध की परिभाषा और आवश्यकताएं स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये जो किताब है ना, इसका जो पहला चैप्टर है ये आपका एक्सप्लेन करता है परिभाषाओं के बारे में और आवश्यकताओं के बारे में। ठीक है, शैक्षिक शोध की जो परिभाषा है या डेफिनेशन है वो, और जो उसकी नीड्स है, उसकी आवश्यकताएं क्यों है, ये आपको स्पष्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे जो ब्रैकेट में लिखा गया है आप इसे भी पढ़ सकते हैं। ये क्वेश्चन का जो ऊपर दिया गया क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता है, जैसे कि यह जो प्रश्न है शोध की बुनियादी समझ और उसकी शिक्षा में भूमिका को स्पष्ट करता है। ठीक है, इसके अंतर्गत आपको क्या बताना है, बुनियादी समझ होनी चाहिए, मतलब उसकी परिभाषाएं आपको पता होनी चाहिए, और दूसरा उसकी शिक्षा में क्या भूमिका है, उसकी आवश्यकता क्या है या भूमिका क्या है, ये आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है शैक्षिक शोध की विशेषताओं का विस्तार से समझाइए। शैक्षिक शोध की जो विशेषताएं हैं, मतलब जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, उसकी क्या विशेषताएं, ये आपको यहाँ पे विस्तार से बताने का मतलब है कि कम से कम आपको 6 7 8 जो विशेषताएं हैं, और विशेषताओं का मतलब ऐसा है कि उसको डिटेल में आपको थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है, यह प्रश्न क्या करता है, यह प्रश्न शोध को अन्य प्रकार के ज्ञानों से अलग करने वाली विशेषताओं की जानकारी मांगता है। ठीक है, इसमें शोध की क्या है, अन्य प्रकार से जो है उसकी। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं शैक्षिक शोध की, मतलब एजुकेशन में जो शोध किए जाते हैं उसकी विशेषताओं की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बाकी जो और अलग अलग प्रकार प्रकार की रिसर्च होती है, शोध होते हैं, उनसे किस प्रकार अलग है, ये उसकी आपकी विशेषता यहाँ पे आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है शोध में नैतिकता, मतलब इथिक्स और शोधकर्ता की भूमिका पर टिप्पणी करनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कहूंगा आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शोध की नैतिकता और जो शोधकर्ता है उसकी भूमिका के ऊपर टिप्पणी कीजिए। मतलब आपको शोधकर्ता की जो भूमिका है शोध करते समय, जैसे हम बात करें रिसर्च में, रिसर्च करते टाइम जो रिसर्च करने वाले लोग होते हैं, ठीक है, उनकी क्या भूमिका होती है उस रिसर्च में, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, इस प्रश्न में क्या है, शोधकर्ता की जिम्मेदारियों की बात की गई है, नैतिक मूल्यों की विवेचना की बात की गई है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे उनके बारे में बताना है। चैप्टर नंबर 2 आ जाता है मात्रात्मक शोध एवं तथा सांख्यिकी विश्लेषण। मात्रात्मक शोध तथा सांख्यिकी विश्लेषण आपका चैप्टर नंबर 2 है। इसमें देखते हैं मात्रात्मक शोध की प्रक्रिया को समझाइए। मात्रात्मक शोध जो है उसकी प्रक्रिया क्या है, ठीक है, उसकी प्रोसेस क्या है। देखिए यहाँ पे ये जरूरी है कि आपको मात्रात्मक शोध या फिर हम कहें कि जो सांख्यिकी विश्लेषण जैसी चीजें, इनके बारे में ना बेसिक डिटेल होनी चाहिए, उनकी प्रोसेस क्या है, किस प्रकार से शोध की जाती है। मात्रात्मक हो गई, ठीक है, और भी कई प्रकार की शोधें हम आगे देखते हैं, तो ये उनकी जो प्रक्रियाएं हैं वो आपको पता होनी चाहिए। यह प्रश्न शोध के चरणबद्ध प्रक्रिया और उसके आंकड़ों के विश्लेषण से संबंधित है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, भाई जो शोध है उसके जो स्टेप्स है, ठीक है, कि भाई हर एक स्टेप के बाद ये चीजें करनी है, तो जो प्रक्रिया है वो आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, इसमें पूछा गया मध्य प्रवृत्ति और विचरण के मापों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, मध्य प्रवृत्ति और जो विचरण के जो माप है उसको मापने के लिए जो चीजें हैं, ठीक है, आंकड़े, उसको आपको यहाँ पे स्पष्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, मात्रात्मक आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण की विधियां बताइए। ठीक है, देखिए मात्रात्मक जो आंकड़े होते हैं, आंकड़ों का मतलब यहाँ पे होता है डेटा या स्टैटिक्स। ठीक है, उसको प्रस्तुतिकरण, आप उसको किस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं लोगों के आगे, उसकी आपको विधियां बतानी है। तो इसमें क्या है, यह प्रश्न डाटा को चित्र, तालिकाओं आदि के माध्यम से कैसे प्रदर्शित, मतलब दर्शाता है, उसे उससे जुड़ा है। ठीक है, ये क्वेश्चन किससे है कि भाई आप जो डेटा आपके पास है या जो आंकड़े स्टैटिक्स आपके पास है, उसका आप किस प्रकार से लोगों को दिखाएंगे। आप भाई
डायग्राम बना के दिखाएंगे। डायग्राम में क्या कि भाई आपने चार्ट बना दिया, ठीक है, बार चार्ट बना दिया, या फिर और कहें अलग अलग प्रकार की जो तालिकाएं हैं, टेबल्स हैं, वो बना के दिखा दी। तो ये आपको यहाँ पे बताना है। कुछ चैप्टर नंबर 3 में गुणात्मक शोध एवं विवेचना की बात करें तो चैप्टर 3 का पहला क्वेश्चन है गुणात्मक शोध की विशेषताएं और सीमाएं बताइए। विशेषताएं और सीमाएं आपको हर एक शोध के बारे में पता होनी चाहिए कि उसकी विशेषताएं क्या है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसकी लिमिटेशंस क्या है, वो कहां तक लिमिटेड है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है गुणात्मक शोध की वैधता मतलब वैलिडिटी और विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी को स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मैं जिस भी क्वेश्चन पे जो स्टार है वो बना रहा हूँ, आप उस क्वेश्चन को तो कंप्लीटली पकड़ के रखिए, अच्छे से उसको कवर अप करिए, उसको ढील मत दीजिए उस क्वेश्चन पे, ठीक है। मात्रात्मक शोध की जो वैधता है मतलब जो उसकी वैलिडिटी है और जो उस पर विश्वसनीयता मतलब रिलायबिलिटी है, वो आपको यहाँ पे स्पष्ट करनी है, ठीक है। मतलब इस क्वेश्चन में क्या है कि शोध की गुणवत्ता जांचने की जो प्रक्रिया है उससे जुड़ा हुआ है। गुणात्मक शोध में व्याख्या की भूमिका कीजिए, ठीक है। गुणात्मक जो शोध है उसमें व्याख्या का क्या मतलब है, क्या अर्थ है, वो आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। इसमें छात्र को यह बताना है कि कैसे अर्थ निकाला जाता है, ठीक है। गुणात्मक शोध के अंतर्गत जो व्याख्या है उसकी आपको भूमिका बतानी है। व्याख्या के अंतर्गत क्या करते हैं हम लोग, अर्थ निकालते हैं पर्टिकुलर चीज का, ठीक है। तो ये है यूनिट नंबर 2 आपका चालू हो जाता है जिसका नाम है दो शोध पद्धतियां। इसमें चैप्टर 4 आता है ऐतिहासिक और वर्णनात्मक शोध पद्धतियां। पहला क्वेश्चन आपका बनता है कि ऐतिहासिक शोध के स्रोत और उसकी जानकारी का वर्णन कीजिए, ठीक है। ऐतिहासिक जो शोध है उसके स्रोत क्या है, उसके सोर्सेस क्या है और उसकी प्रक्रिया क्या थी, ये आपको यहाँ पे बतानी है, ठीक है। यह प्रश्न अतीत पर आधारित शोध के तरीकों को समझने के लिए है। इस प्रश्न में क्या है कि भाई अतीत में जो शोध किए गए थे, रिसर्च की गई थी, उनके क्या तरीके थे, ठीक है, कहाँ से वो जो स्रोत है वो आपको यहाँ पे बताने हैं, उसके तरीके क्या है वो बताने। दूसरा क्वेश्चन आता है कि वर्णनात्मक शोध की विशेषताएं और उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। जो वर्णनात्मक शोध है उसकी विशेषता क्या है और उसके उद्देश्य क्या है। उद्देश्य का मतलब कि भाई जो शोध किया जा रहा है उसको क्यों किया जा रहा है, उसका कोई उद्देश्य तो होगा, किसी काम को करने का उद्देश्य होता है, ठीक है। तो ये वो बताना है और विशेषताएं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। तीसरे में देखें तो ऐतिहासिक और वर्णनात्मक शोध में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। ऐतिहासिक और वर्णनात्मक ये अलग अलग प्रकार के शोध है, इनके बीच में अंतर क्या है ये आपको यहाँ पे बताना है। पार्ट नंबर 5 की बात करते हैं प्रयोगात्मक शोध विधियां। पहला क्वेश्चन आता है प्रयोगात्मक शोध की प्रक्रिया और मुख्य प्रकारों को समझाइए, ठीक है भाई। प्रयोगात्मक शोध की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, प्रोसेस आपको बतानी है। प्रोसेस बताने के बाद आप इसमें मुख्य जो प्रकार है वो भी आप यहीं पे समझा देंगे, ठीक है। ये प्रश्न क्या है, नियंत्रित स्थितियों में शोध की समझ पर आधारित है, ठीक है। तो सिंपली बात है, आपको यहाँ पे प्रक्रिया और उसके जो अलग अलग प्रकार के हैं वो आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं पूर्व परीक्षण प्री टेस्ट और पश्चिम परीक्षण पोस्ट टेस्ट डिजाइन में क्या अंतर है, ठीक है भाई। पूर्व परीक्षण और पश्चिम परीक्षण में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तीसरा आता है प्रयोगात्मक शोध की सीमाएं और चुनौतियों का वर्णन कीजिए, ठीक है। जो प्रयोगात्मक शोध है उसकी आपको सीमाएं बतानी है, ठीक है, और उसमें जो चुनौतियां आती हैं मतलब प्रयोगात्मक शोध को करते समय जो चुनौतियां आपको देखने को मिलती हैं वो आपको यहाँ पे बतानी है, ठीक है। इसमें क्या है कि भाई व्याख्या करनी है कठिनाइयों की जानकारी के बारे में। चैप्टर 6 आता है व्याख्यात्मक शोध, प्रकरण अध्ययन और नृवंश विज्ञान। पहला क्वेश्चन आता है प्रकरण अध्ययन मतलब केस स्टडी जो होती है। देखिए केस स्टडी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको बिल्कुल ढील मत दीजिए। केस स्टडी के जो क्वेश्चन है आपके भी मतलब एक प्रकार से हम ये कहें कि और जो सब्जेक्ट्स है उसमें भी केस स्टडी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आपको डायरेक्टली कह दिया जाएगा कि एक उदाहरण लेकर, एक केस स्टडी लेकर इस पर्टिकुलर जो सिचुएशन को एक्सप्लेन करिए, तो आपको केस स्टडी अच्छे से पढ़नी होगी। क्वेश्चन क्या है कि प्रकरण अध्ययन की विशेषताएं और विधि स्पष्ट कीजिए, ठीक है। केस स्टडी की जो विशेषताएं हैं और जो उसकी विधि है वो आपको यहाँ पे बतानी है, ठीक है। इसमें क्या है, यह प्रश्न किसी व्यक्ति या संस्था पर गहराई से अध्ययन करने की विधि पर केंद्रित है। ये जो क्वेश्चन है ये कोई भी व्यक्ति या फिर संस्था, देखिए केस किस पे बनता है, किसी संस्था पे केस बनता है या फिर किसी व्यक्ति पे केस बनता है, ठीक है, तो हम उसकी स्टडी करते हैं। तो ये क्या है कि व्यक्ति या संस्था के ऊपर किया गया गहरा अध्ययन को समझने मतलब करने की जो विधि है उस पर केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है निर्वंश विज्ञान क्या है और यह कैसे की जाती है, ठीक है। इसमें क्या है कि समुदाय आधारित शोध की विधियों को जानना आवश्यक है। इसके अंतर्गत क्या होता है, समुदाय आधारित शोध, ऐसा मतलब शोध या रिसर्च जो कि समुदाय पर आधारित है, ग्रुप पर आधारित है, ठीक है, उसकी विधियों को जानना आवश्यक है इसके अंतर्गत। निर्वंश से आप क्या समझते हैं और फिर हम कहें तो ये कैसे किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन आता है व्याख्यात्मक शोध और अन्य विधियों में अंतर बताइए, ठीक है। व्याख्यात्मक शोध और जो अलग अन्य और विधियां हैं उनके बीच में आपको अंतर स्पष्ट करना है। यूनिट नंबर 3 आ जाता है जिसका नाम है शोध संकल्पना और संचालन। क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 8 में आपसे पूछा गया शैक्षिक शोध प्रक्रिया एवं चरण।
शैक्षिक शोध क्या है और उसकी प्रक्रिया और चरण क्या है। इसमें पहला क्वेश्चन आता है कि शोध की प्रक्रिया के प्रमुख चरणों का विस्तार से समझाइए। ठीक है, शोध करने के लिए जो प्रक्रिया है उसमें अलग अलग चरण होते हैं, स्टेप्स होते हैं। ऐसा थोड़ी है कि पहले स्टेप में आपने पूरा का पूरा रिसर्च कर लिया, नहीं, स्टेप बाय स्टेप चीजें आगे बढ़ती हैं। तो जो स्टेप्स है, जो चरण है, वो आपको यहाँ पे बताने हैं, उनको विस्तार से समझाना है। दूसरा आता है क्वेश्चन नंबर, जिसमें पूछा गया है कि शोध समस्या की पहचान और प्रश्न निर्माण की विधि बताइए। ठीक है, शोध समस्या की पहचान, जब भी शोध करते हैं तो उसमें जब कोई समस्या आती है तो उसकी पहचान किस प्रकार की जाती है, आपको ये बताना है। और उसके बाद प्रश्न के निर्माण किस प्रकार से होता है। ठीक है, कोई भी हम क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन सोचते हैं, तो उसका निर्माण किस प्रकार से होता है, उस विधि को लेकर या फिर हम कहें उस रिसर्च को लेकर, वो आपको यहाँ पे बताना है। तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया समीक्षा लेखन, रिव्यू ऑफ लिटरेचर की प्रक्रिया क्या होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि भाई रिव्यू लेखन जो है उसकी प्रक्रिया क्या होती है, आप किस प्रकार से रिव्यू लिखते हैं, आपको ये बता रहा है। चैप्टर नंबर 9 को देखते हैं, नमूना चयन, शोध उपकरण एवं विश्लेषण हेतु दृष्टिकोण। पहले में पूछा गया नमूना चयन की विधियां, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी समझाइए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के बारे में और नॉन प्रोबेबिलिटी के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। दूसरे में पूछा गया अच्छे शोध उपकरण की आवश्यकताएं क्यों होती है। ठीक है, देखिए शोध करने के लिए जो अच्छे क्वालिटी वाले जो उपकरण होते हैं, मशीनें होती हैं, ठीक है, उनकी क्यों आवश्यकता है, ये आपको यहाँ पे बताना, उनकी आवश्यकता के क्या कारण है, वो आपको डिटेल करना है। तीसरा क्वेश्चन आता है जिसमें पूछा गया आंकड़ों के विश्लेषण के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, जो आंकड़े या जो डेटा है, ठीक है, उसका विश्लेषण करने के लिए जो अलग अलग प्रकार के दृष्टिकोणों को अपनाया जाता है ताकि हम उसका विश्लेषण अच्छे से कर सके, ठीक है, उनको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। चैप्टर नंबर 10 आता है जिसका नाम है शोध प्रतिवेदन लेखन। इसमें आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है शोध प्रतिवेदन के मुख्य भाग कौन कौन से हैं। ठीक है, जब आप शोध प्रतिवेदन करते हैं या जब शोध प्रतिवेदन से रिलेटेड एक प्रकार की रिपोर्ट राइटिंग, रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग के बारे में है, तो उसके कौन कौन से भाग है आपको ये बताना है। फिर शोध प्रतिवेदन लेखन में अनुसंधान नैतिकता की क्या भूमिका है, जब आप भी रिपोर्ट बनाते हैं किसी रिसर्च के ऊपर, ठीक है, तो उसमें अनुसंधान की नैतिकता की क्या भूमिका है, आपको यह बताना है। ये प्रश्न क्या है, लेखन के सत्यनिष्ठा और प्रमाणित से जुड़ा हुआ है, कि भाई जब आप भी कोई रिसर्च करते हैं उसके बाद आप उसकी रिसर्च का जो रिपोर्ट्स है वो बनाते हैं, तो उसमें लेखन जो सत्यनिष्ठा और प्रामाणिकता से वो जुड़ा हुआ है, कि भाई जो भी चीज है वो सत्य है और ठीक है वो प्रमाणित है। तीसरे में पूछा गया एक प्रभावी शोध रिपोर्ट की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जब, ठीक है, आपको क्या बताना है कि जब कोई रिसर्च कंप्लीट हो जाती है तो उसकी जो रिपोर्ट बनती है वो प्रभावी होती है, तो उसकी विशेषताएं आपको बतानी है कि भाई एक अच्छी रिपोर्ट या प्रभावी रिपोर्ट की क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, यह छात्र से स्पष्ट, संक्षिप्त और संगठित लेखन के गुण पूछता है। ये जो क्वेश्चन है ये पूछता है भाई संक्षिप्त और संगठित लेखन के गुण, कि भाई आपने जो एक प्रकार से कहे ना रिपोर्ट राइटिंग में जो चीजें बताई हैं, जो चीजें एक्सप्लेन की हैं, ठीक है, वो उनको सही वे में लिखना, संक्षिप्त मतलब कम से कम शब्दों में अच्छे से एक्सप्लेन करना, और संगठित मतलब स्ट्रक्चराइज करके उसे लिखना है। तो आपको गुण बताने हैं। यहाँ पे आपके 10 जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाते हैं, जो आपके एजुकेशन का सब्जेक्ट है उसके बारे में। ठीक है, ये आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो खत्म हो जाती है। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का नाम है द लर्नर्स कम्युनिटी DUSL। इंपॉर्टेंट ऐप है आपके लिए, देख सकते हैं। ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। ऐप के अंतर्गत नोट्स, कॉलेज नोट्स, स्टडी नोट्स, ठीक है, स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन पेपर और वीडियो से रिलेटेड चीजें भी, और साथ के साथ आपको स्टूडेंट पोर्टल का एक सेक्शन मिलता है जिसमें आप लॉग इन कर सकते हैं डायरेक्टली, तो अपने जो SOL का लॉग इन पेज है वो, ठीक है। फिर ऑल कॉलेज के जितने भी रिजल्ट्स हैं सारे के सारे यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। एडमिट कार्ड भी अवेलेबल है और डेट शीट भी अवेलेबल है। एडमिशन से रिलेटेड लिंक और हो गया, और उसके बाद स्टडी मटेरियल की जो अपॉइंटमेंट है वो भी आप यहीं पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको हमारे ऐप पे देखने को मिलेगी। आपको इधर उधर जाके साइड बाय साइड पता करना नहीं होगा। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।